आज अपन पूरा सूट की कटिंग अपन कैसे करें। जैसे पुराना नाप किसी ने दिया है वो रख के अपन राजपूती सूट की ड्रेस की कटिंग कैसे करें। ये मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह दिखते हैं अपन जो कटिंग करके सारा पार्ट होते हैं, कुर्ती, कांचली, लहंगा और जो कांचली की आस्तीन है वो अपन कटिंग करेंगे। यदि किसी भी ही कपड़े पे नीचे ऐसे बॉर्डर दी हुई होती है तो उसका नाप अलग ही होता है, उसकी कटिंग भी अलग करनी पड़ती है। तो अपन जिसे जिसे ये नीचे इसने डिज़ाइन दे रखी है फ्लेवर की और डिज़ाइन बना रखी है, उसके 1 इंच नीचे अपन कटिंग करेंगे। मैंने पहले निशान लगा लिए सारे पे और ऐसे निशान करके और फिर मैं दोनों को साथ जॉइंट करके भी नहीं करना होता है। ये लहंगे की कटिंग हो रही है, नीचे जो कलिए हैं उनके नीचे के पास जहाँ मंगजी लगती है वहाँ मैंने 1 इंच उस डिज़ाइन से नीचे 1 इंच नीचे मैं निशान लगा रही हूँ और फिर इसकी कटिंग करूँगी। सीधी कटिंग करना है और इसका जब अपन नाप लेते हैं तो उसी का भी एक अलग तरीका होता है। नीचे से ही नाप लिया जाता है, ऊपर से कटिंग इसकी नाप लेके नहीं करते। ऊपर की कटिंग ऊपर नीचे होती है और नीचे की भी कटिंग ऊपर नीचे होती है। तो इस तरह करके मैंने पूरी की नीचे की कटाई कर ली है। और कटिंग अपन यदि करते हैं तो एकदम सीधी करना है, जिससे मंगजी लगाए तो सीधा रहे और नाप भी लहंगे का एकदम सीधा रहे। और मैं इस पे रखूँगी लहंगा सेट करके। और लहंगे की अपन लेते हैं तो नेपा इसमें साथ में नाप लेते हैं नेपे का और मंगजी को इसका साइड रखते हैं, क्योंकि नेपा जैसे 1.5 इंच का होता है तो वो इसमें ही कर लेते हैं। जिससे ये सिलाई में जाता है जो चल जाता है, और थोड़ा बहुत कॉटन का है तो सिलाई में और सिली हुई चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो अपन इसकी मंगजी को हटाकर इसका नाप लेते हैं। मैं इसे नाप ले लिया, पहले इस लहंगे का टिक लगा लिया। अब इंच टेप से इसके निशान कर लूँगी। नाप ऊपर से नहीं लूँगी, नीचे से ही डिजाइन से लेके ऊपर की ओर मैं इसका नाप लूँगी और ऐसे टिक लगाते जाऊँगी, जिससे सीधी सिलाई हो। और सीधी ही कटिंग सीधी होती है तो सिलाई परफेक्ट सीधी ही होती है। तो मैंने ऐसे करके इसके पूरे पे ऐसे निशान लगा लिए। ये निशान ये लहंगे का अपन ने नाप ले लिए है। और अब इसकी जो भी नीचे हल्का सा मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा भाग है उसको मैं हटा दूंगी। वो हटा के फिर मैं इसके ऊपर में जो मैंने निशान लगाए हैं उससे फिनिशिंग देखते हुए सीधा कटिंग कर लूँगी। इस लहंगे की जो कलियां जुड़ी हुई आती है उस लहंगे की कटिंग इस तरह ही होती है। आप बीच में ऐसे नाप के, ये मेरे कंप्लीट है, इसको मैं रख लेती हूँ। अब अपन कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की वैसे ही जो डिज़ाइन दे रखी है, जो भी इसमें डिज़ाइन बना रखी है उससे 1 इंच नीचे काटो और उसको एकदम सीधा काट के फिर अपनी कुर्ती रख लो जो भी उन्होंने नाप दिया है। और उस कुर्ती का सीधा करके फिर उसमें अपन निशान लगा देंगे। निशान लगा के कटिंग करना आसान होता है और फिर उसकी कटिंग भी सीधी होती है और फिनिशिंग भी कटिंग में अच्छी आती है। इस तरह करके आप निशान लगा लो, फिर इसकी कटिंग करते हैं अपन कैसे करेंगे वो। और ये नीचे का जो ओपन भाग है, वो पल्ले हैं आगे के, उन पे कैसे कटिंग करना है अभी अपन सीखेंगे। मैंने नाप लगा दिए हैं, आप देख सकते हो इस तरह करके नाप लगा दिया मैंने कि ये इतनी है। ऐसे यदि आपको ऐसे नाप नहीं मिलता है तो उसकी भी ये कटिंग करके सिखाएंगे कैसे अपन इंच टेप से कर सकते हैं। ये मिला लो ऐसे, ये आस्तीन का भाग हो गया। ऐसे करके कटिंग कर लेंगे अपन, कंप्लीट कर लिया। फिर ऐसे रखेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आस्तीन होंगे, ये पीछे का और आगे का पहले अपन बराबर ही काटेंगे। आगे की कटिंग जो है एक अलग से होती है, जब अपन गला कटिंग करते हैं आगे के भाग का तो उसकी अपन थोड़ी सी अलग से उसमें शेप देंगे। हाँ, तो ऐसे करके मैंने इसको वापस एक बार और इसका मेजरमेंट ले लिया है, कैसे करना है वो मैंने नाप लिया है उसका। और ये ऐसे करके इसकी सिलाई कर लेंगे अपन। और अब इसको हटा के एक भाग को हटाएंगे, फिर अपन इसकी थोड़ी सी हल्की सी फिटिंग वाली फिनिशिंग देंगे काट के। और फिर ये ऊपर से एक कट लगा देंगे। ये ऊपर कट लगा दिया अपन ने, ये 4 भाग हो गए। यहाँ एक कट लगाते हैं अपन, ये कट लगा लिया और फिर एक भाग को हटा देंगे और कट वाले भाग पर वापस भी सीधा ले लेंगे अपन। और ऐसे करके फिर एक भाग को हटाया। अब अपन हाथ से अपने गले को कैसे कंप्लीट काट सकते हैं, उसमें इंच टेप की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने नापा था गला 1 बिस्ता और 2
आंगल आ रहा है, तो वैसे करके अपने हाथ के फिंगर, अपने हाथ से जो अंगुली हैं उसकी गोलाई दे दो, और इतना परफेक्ट और एकदम सीधा गला बनेगा। और एकदम आप देखना, मैं कटिंग करने के बाद में इतना प्यारा गला कट के तैयार होता है राजपूती ड्रेस का, अपने हाथ से ही। जैसे मैंने हाथ रखा वैसे आप आराम से अपने कुर्ती कांचली की कटिंग कर सकते हो। अब ऐसे करके आप कटिंग कर लो इजी वे में, और अपनी कैंची को सीधी चलाते हुए गले की शेप दे दो। अब आप गला देख सकते हो कितना अच्छा कट के तैयार हुआ है। हल्का सा मुझे लगा कि यहाँ तीखा कट गया, तो मैं वापस इसको गोलाई दे रही हूँ, और हल्का चलता है क्योंकि फिर मंगजी लगती है तो एकदम सीधा ही शेप आता है। ये गला कट के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा गला कटता है। इसी नाप से मैं गले काटती हूँ और सबसे परफेक्ट बैठते हैं गले, किसी की भी कोई शिकायत नहीं आती। इसी तरह आप भी इसकी कटिंग कर सकते हो गले की। ये मेरे कुर्ती का आगे का पार्ट तैयार हो गया है। यहाँ से अपन आस्तीन की अच्छे से गोलाई दे देते तो यहाँ कपड़ा एकदम इकट्ठा नहीं होता है। अब अपन काटेंगे कुर्ती, काट ली अपने, लहंगा कट कर लिया, अब काटेंगे कांचली। कांचली की कटिंग कैसे होगी वो अब देखते हैं। इसमें देखो ये ऐसे मैंने रख दिए, जो फूल दे रखे उसी हिसाब से अपन को कटिंग करनी पड़ेगी इसकी, कितना चौड़ा है कैसे लेना है, वरना अपन सीधा उधर किन्नौर की तरफ से इसकी लंबाई की तरफ नाप लेते हैं। ये आधा भाग नाप नहीं लेते, इसमें आधा अपन लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके जो है आस्तीन के फूल ऐसे ही दे रखे हैं। अपन कांचली को किस तरह रखना है, कांचली को देखो यहाँ से पकड़ना है अपन को, नीचे से नहीं, यहाँ से पकड़ के फिर इसकी चौड़ाई लेना है अपन को कहाँ तक है, फिर इसकी सीधी कटिंग कर दो। फिर इसकी लंबाई कितनी है वो देख लो। लंबाई भी अपन को कहाँ से देखना है ये मैं आपको बताती हूँ। लंबाई देखनी है, ये पीछे का पार्ट जो है ना ये वाला, इसकी ये वाली लंबाई होती है, आगे की पार्ट से लंबाई नहीं होती है। पीछे का कांचली का पार्ट वो लंबाई होती है। फिर निशान लगा के फिर कटिंग कर लो। नॉर्मल जो अपनी कांचली होती है 17 इंच या 16 इंच की होती है, और फिर हेल्थ और हाइट के अकॉर्डिंग होती है। उसका नाप लेके फिर अलग थोड़ी बड़ी भी काट सकते हैं। किसकी सीना ज़्यादा है तो उसी हिसाब से अपन ज़्यादा भी काट सकते हैं। और अपन अब खाकी काटेंगे। खाकी काटने का सही तरीका, जैसे अपन ने रखा ऐसे, और एक रिश्ता और 3 आंगल रख देंगे, ये खाकी का हो गया। और इधर से 7 आंगल हो गए। 7 आंगल का वैसे इंच होगा आपके 4.5, और फिर कटिंग कर लो। ये कटिंग हो गई, ये खाकी हो गई। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये खाकी हो गई अपनी। इसी तरीके से अपन बाकी चीज़ें काटेंगे। अब टूकी काटेंगे, फिर आड़ काटेंगे। आड़ आप कांचली पे कोई जॉइंट मत करो, सीधी पट्टी लो। 7 आंगल या 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच अपने सीने के अकॉर्डिंग लेके और फिर उसकी कटिंग कर लो। मैं काट रही हूँ टूकी। टूकी की ऐसे लंबाई ले लो, जैसे मैंने लिए लंबाई ले ली। 8 आंगल लगा लो चारों कोने पे, चारों तरफ से ही ये 8 आंगल होनी चाहिए। ये 8 आंगल की मैंने काट ली। अब इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। एक कोने पे क्या करेंगे अपन, गोलाई देंगे। इस तरह आप देख सकते हो, 2 आंगल नीचे रख के एक निशान लगा दो और ये गोलाई दे दो। इस तरह गोलाई दे दो जिससे आपकी टूंकी एकदम परफेक्ट तैयार होगी। इस तरह करके ये आपकी टूंकी कट गई पूरी। अब अपन काटेंगे इसमें खड़पे और आट। इस कपड़े को अपन सीधा कट कर लेंगे। खड़पे हमेशा ही में 1 बिस्ता और 8 इंच की होती है। 1 बिस्ता मेरा जो एक हाथ के जो बिस्ता है वो 8 इंच का है, लगभग 8 इंच का ही रहता है। 8 इंच और 4 आंगल लेती हूँ। वैसे इंच टेप से ये होगा 10 इंच। लंबाई कितनी होगी 10 इंच, और चौड़ाई होगी खड़पे की 8 इंच। खड़पे की चौड़ाई 8 इंच, लंबाई 10 इंच होगी। ये आस्तीन, खड़पे, टूंकी और ये आड़। आड़ में एकदम सीधी लेती हूँ, जैसे मैंने ले रखा है, आपको बता रखा है। ऐसे आप ऐसे लगा के ही एकदम परफेक्ट इसको नाप दे सकते हो, ना कोई जॉइंट होगा। एकदम परफेक्ट आपकी जो है आड़ जुड़ के, टूंकियाँ जुड़ के तैयार होगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।